नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। न्यूज एंड व्यूज में आज मैं आपसे बात करूंगी उस बड़े मुद्दे की जिसकी तरफ अभी तक किसी का गंभीरता से ध्यान ही नहीं गया है। जी हां, पिछले साल लगे लॉकडाउन और गिरती बाजार की हालत ने छोटे और मध्यम कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि वर्ष 2020 में रोजाना औसतन 32 छोटे कारोबारी व्यापारी आत्महत्या कर रहे थे। यह आंकड़ा चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही तकलीफदेह भी है, क्योंकि इससे एक साल पहले 2019 की तुलना में लॉकडाउन के साल 2020 में 29% अधिक व्यापारियों ने अपनी जान दी थी। वर्ष 2021 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। वैसे इस साल के पूरे होने में भी अभी कुछ दिन बाकी हैं। इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि हमारे देश के छोटे और अधिकांश व्यापारी तकलीफ में है। सरकार को उनकी भी चिंता करनी चाहिए। कोटा का भी हाल अच्छा नहीं है। यहाँ भी हमारे छोटे कारोबारी भी परेशानी भुगत रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का साया अब भी मंडरा रहा है। महामारी की वजह से पिछले लगभग पूरे साल देश भर में लॉकडाउन लगा रहा था। कई लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। बाजार बंद रहे, कारोबार बंद रहे, लेकिन इस दौरान रखा हुआ स्टॉक पुराना पड़ता चला गया। बिजली का बिल और कुछ कर्मचारियों को दिया जाने वाला थोड़ा बहुत वेतन का खर्च सिर पर चढ़ता रहा। लगातार घाटे को अनेक व्यापारी सहन नहीं कर सके और नतीजा उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब पहली लहर आई तो अचानक से सब कुछ लॉकडाउन हुआ, अचानक से व्यापार बंद हुआ, तो जैसे तैसे व्यापारियों ने उस दुख को झेल लिया, अपना आप को मैनेज कर लिया। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो पहले लहर की जो कर्जे वगैरह चढ़े हुए थे या बिजली के बकाया बिल थे, वो तक भी नहीं चुके थे, और दूसरी लहर में किसी भी सरकार ने या किसी भी संगठन ने कोई मदद नहीं की। उसको भी व्यापारियों ने जैसे तैसे झेला। और जब से अभी कोटा की अगर अपन बात करें तो जो ये हॉस्टल वगैरह शुरू हुए हैं, कोचिंग शुरू हुए हैं, तो थोड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। व्यापारी अपने आप को संभालने में लगे हैं और ऐसे में ये तीसरी लहर सामने आ रही है। तो अब की बार तो मुझे लगता है कि जो पहले लोगों ने दंश झेला, जो अभी तक उनके सामने किस्तें चुकाने की, चाहे बिजली के बिल चुकाने की पीड़ाएँ हैं, जैसे तैसे जो लोगों ने घर का गुजारा किया, मुझे लगता है कि अब की बार उस तीसरी लहर में व्यापारी उस दुख को सहन नहीं कर पाएगा। और कहीं ऐसा नहीं हो कि छोटे व्यापारी जो कर्जे में पहले से डूबे हुए हैं वो कुछ गलत कदम उठा लें। उसके पहले सरकार को उनकी मदद की घोषणा करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने माना है कि वर्ष 2020 में 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की। इनमें से 4,356 छोटे वेंडर और 4,226 छोटे मोटे विक्रेता थे। बाकी को अन्य छोटे मोटे व्यवसायियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट से लगता है कि लॉकडाउन के दौरान छोटे व्यवसाय और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। कई लोगों को शटर बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। कोविड के साल में छोटे व्यवसाय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। अब तक यह माना जाता था कि फसल खराब होने और बढ़ते कर्ज के कारण अधिक किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि व्यवसायी वर्ग में तनाव कम नहीं है। महामारी ने इसे बदतर बना दिया है, जबकि इसके पहले वर्ष 2019 में 9,052 व्यापारियों ने आत्महत्या की थी। कई बार हमने अखबारों में भी पढ़ा है और ऐसे भी हमने सुना है कि लोगों को अपने घर बाहर बेचने पड़े हैं, दुकानें तक बेचनी पड़ी है। कई किराए की दुकानें जिनके ऊपर किराया चढ़ गया उनको दुकानें खाली करनी पड़ी है। कुछ लोगों ने तो अपने जेवर तक भी बेचे हैं, ऐसा हमने अखबारों में भी पढ़ा है। तो ये स्थिति दोबारा नहीं आए, क्योंकि अगर अब की बार आती है तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। केंद्र सरकार ने अभी ये आंकड़े 2020 के ही जारी किए हैं, जबकि इस साल में लोगों के पास खुद के कारोबार को बचाने के लिए पुरानी बचत थी। इसके अगले साल यानी इस साल 2021 में भी हमने कोरोना का तांडव देखा। आधे साल तक लॉकडाउन ही लगा रहा। ऐसे में कारोबार को नुकसान तो इस साल भी हुआ होगा, लेकिन पुरानी बचत का वैसे सपोर्ट नहीं होगा जैसा 2020 में था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार की रिपोर्ट में आंकड़े 2020 से कम तो नहीं होंगे। आमतौर पर देश भर में किसानों की आत्महत्या की ही बात की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में किसानों की तुलना में व्यापारियों ने अधिक जान दी। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2020 में 10,677 किसानों ने आत्महत्या की थी। वहीं जान देने वाले व्यापारियों की संख्या 11,716 थी। देश में कुल आत्महत्या का आंकड़ा 10% से बढ़कर 1,53,052 हो गया। यह अब तक के आंकड़ों में सबसे अधिक है।
किसानों की तुलना में व्यापारिक समुदाय के बीच हमेशा ऐसी मौतें कम ही देखी गई है। लेकिन व्यापारी कोरोना महामारी के बाद उपजे आर्थिक संकट से तनाव में हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्रालय की एनसीआरबी की रिपोर्ट, जो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है, उसके अंदर ये साफ जाहिर हुआ है कि 2020 तक कोरोना काल के अंदर 10,000 से ऊपर व्यापारियों ने आत्महत्या की है, जबकि वही रिपोर्ट ये बता रही है कि किसानों ने कम आत्महत्या की है। ये तो तब की बात है जब पहली लहर थी। दूसरी लहर की रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है और अब तीसरी लहर भी दस्तक दे रही है। और व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो इस मुसीबत के समय हर व्यक्ति के काम आता है, अपनी जान पे खेल के दुकानों से माल देता है, लेकिन सरकार का कहीं भी व्यापारी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जबकि हम शुरू से इस बात में सरकार को कहते आए कि कम से कम हमारे बिजली के बिल माफ़ करो, कोरोना काल के टाइम के माफ़ करो, हमारे जो ऋण हैं व्यापारियों के ऊपर उनके ब्याज कुछ कम करो या माफ़ करो, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2020 में 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की। अन्य श्रेणियों के स्वरोजगार करने वाले लोगों को भी मिलाकर देखें तो ये आंकड़ा और बढ़कर 17,332 तक पहुंच जाता है। इसी तरह एक साल में आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 32,563 से बढ़कर 37,666 पर पहुंच गई। यानी लॉकडाउन ने हमारी जेब के जरिए भी हमारी जिंदगी पर हमला तो किया है। खैर, पहले तो कोविड से लड़ाई थी, लेकिन इस बार सरकार को छोटे व्यापारियों, कारोबारियों और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए ताकि वे हमारे महामारी के बाद आ रही आर्थिक महामारी से अपनी जान तो बचा सकें। वैसे व्यापारियों के मुद्दे पर हम आपसे और भी बात करेंगे, इसलिए अगर आपके पास और कोई सटीक जानकारी है तो हमें मैसेज बॉक्स में भेजें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाएं आप उसे देख सकें। न्यूज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप किन विषयों पर समाचार देखना पसंद करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। धन्यवाद।